अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म स्वातिन को लेकर एक बड़ी अजीब और गरीब कशमकश इस वक्त देखने को मिल रही है। जिस तरह की इंडिकेशन उनके वकील फैसल चौधरी और बाबर आवान दे रहे थे कि इन्हें सूबों के दरमियान पेचीदा मराहल में घुमा घुमा कर तंग किया जाएगा, तो वैसी सिचुएशन बज़ाहिर देखने को मिल रही है। हमने देखा कि जो डेवलपमेंट जुमे के रोज़ बलूचिस्तान के अंदर से बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक वाज़े डायरेक्शन दी कि मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, रिहा किया जाए इनको, और मज़ीद कोई मुकदमा दर्ज ना हो, ये भी वाज़ेह किया गया। लेकिन इस वक्त कुछ इतलात सामने आ रही हैं अभी, और इस पूरी कहानी के अंदर अब सिंध हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट की खबरें हैं। यानी आप एक चीज़ बड़ी वाज़ेह देख रहे हैं कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जहाँ अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, एक दूसरी हुकूमत है वहाँ पर। और शायद ये एक टेक्निकल एक पॉइंट था जिसका अब सहारा लिया गया फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। ये चीज़ें बहुत ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रही हैं, ये एक आम आदमी भी समझ सकता है और हमें भी इस वक्त समझ आ रही है। आपके सामने जो डिटेल रखी है वो इस वक्त सिंध हुकूमत में जो गवर्नर सिंध हैं उनके हेलीकॉप्टर का बाकायदा तौर पर वो बलूचिस्तान पहुंचना है और बलूचिस्तान के अंदर से आज़म स्वाति को गिरफ्तार किए जाने की इतलात हैं। वो तमाम तो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज़म स्वाति 75 साल के एक बुज़ुर्ग सेनेटर हैं और इनके मामले पर आपको मालूम है कि फ़ौज के इदारे और हसास इदारों को लेकर जो इन्होंने ट्वीट किए थे उसके बाद इन पर मुकदमात कायम हुए थे। एक बार फिर आपके सामने अगर मैं रखूँ मुकदमात किस तरह के थे, तो एग्जैक्टली जो सबसे अहम मुकदमा था जिसके बिहाफ पर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी हुई वो अब्दुल रहमान नामी एक शहरी की जानब से करवाया गया था, और उसमें पीका ऑर्डिनेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड क्राइम्स हैं उससे रिलेटेड 2016 का ये एक ऑर्डिनेंस है। और इसकी आर्टिकल 20 शिक नंबर 20 के तहत इसके 131, 504, 500, 501, 505 और 109 ये वो तमाम तर दफ़ात हैं जो बड़ी ख़तरनाक हैं, इनको शामिल किया गया था। और जो इब्तदाई इतलात थी उसमें ये चीज़ भी मेंशन की गई थी कि एग्जैक्टली 26 नवंबर को उन्होंने जो रावलपिंडी में तकरीर की वो वजह बनाई गई। तो बुनियादी तौर पर केस को बड़ा मजबूत किया गया। एक FIR रावलपिंडी के अंदर दर्ज हुई और बाकी 5 FIR जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर दर्ज हुई। अब जो बलूचिस्तान के अंदर दर्ज हुई, आपको मैं अगर इलाके बताऊँ तो आप हैरान होंगे कि किन किन इलाकों के अंदर FIR दर्ज हुई, और वो तमाम FIR जो है उनका मैटर एक है, उनका कंटेंट ऑफ द वर्ड्स वो बिल्कुल एक है। तो वो क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एग्जैक्टली मैं पहले ये आपके सामने रखूँ कि जो जुमे के रोज़ होने वाली समात थी उसमें ये चीज़ सामने आई कि बलूचिस्तान के जो इलाके हैं उसमें कुचलाक, हुब, यौब समेत कुल 5 इलाके हैं जहाँ पर FIR हुई। और गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा कि कैसे आज़म स्वाति जो हैं उन्हें तकरीबन 3 दिसंबर की बात है जब उन्हें इस्लामाबाद से अचानक जो है वो बलूचिस्तान ले जाया गया। ये और बड़ा क्वेश्चन मार्क है FIA के ऊपर कि उनकी हिरासत में मौजूद एक सेनेटर जो है उसके बलूचिस्तान की इंतज़ामिया के हवाले क्यों किया गया। फेडरल का एक इदारा देख रहा है, एक सवाल तो उठता है, ठीक है इसको एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है कि बलूचिस्तान में 5 जगहों पर उन पर FIR थी, लेकिन FIA इस वक्त जो पीका ऑर्डिनेंस के तहत 2016 का जो एक पीका एक्ट है उसके मुताबिक अगर मामले को खुद देख रहा है तो एक ही वक्त में इतनी जगहों पर मुकदमात, और ये इस चीज़ को कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया गया। तो जो अब अहम बात है वो है सिंध हुकूमत की इस मामले में इन्वॉल्वमेंट। जो इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी का इस वक्त ट्वीट आ चुका है और तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी इस पर इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं कि आज़म स्वाति जो हैं उनकी रिहाई के अहकामात बलूचिस्तान हाई कोर्ट से होने के बावजूद अब उनकी रिहाई में रखने डालने के लिए ये तमाम तर मराहल हो रहे हैं। और वो कैसे, इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं वो भी इसी तरह की चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। उसमें यह है कि एक तो आज़म स्वाति जो हैं उनको बलूचिस्तान से सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में दिया जाना है। सिंध के अंदर आपको मालूम है कि एक और नामवर रहनमा जो एक जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अली वज़ीर हैं वो भी कराची के एक थाने में इस वक्त मौजूद हैं। वो भी गिरफ़्तार हैं और उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी सिंध हुकूमत बेचार एक लाचारी का इज़हार करिए जी कि हमारे तो बस में ही नहीं है। हालांकि उनकी हुकूमत में वो उनकी जमात जो है अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ की, आपको मालूम है कि जिन 2 इलाकों से वो हैं, ये ठीक है कि तहरीक इंसाफ ने उनको फेवर दिया था, लेकिन
इस हुकूमत के तो वो इत्तेहादी, और ये हुकूमत अपने एक इत्तेहादी एक रुकन कौमी असम्बली को सिंध के एक जेल से नहीं निकाल सकी। तो अब आज़म स्वाति जो हैं वो सिंध की जेल के अंदर जा रहे हैं। तो मामला क्या है? मामला जो आपके और मेरे सोचने का, जो समझने का, जो बड़ा क्लियर है, विजिबल है, वो ये है कि इनविजिबल पावर्स, ना नज़र आने वाली नादीदा क़ुव्वतें, जिनके बारे में हुकूमत भी ये तासर देती है अली वज़ीर साहब के हवाले से, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है जब वो थी तब वो देते रहे। और अब आज़म स्वाति के मामले पर जो है वो सिंध के अंदर उनको ले जाया जाना, और उस वक्त ले जाया जाना जब बलूचिस्तान से वो पूरी तरह से उनके पर मुकदमात ख़त्म करने का कहा गया है। तो इस चीज़ को क्या समझा जाए? FIA के ऊपर सवाल उठे तो क्यों ना उठे, इसका एक मुबैना एक सियासी किरदार किसी न किसी सूरत में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर अदारों के सियासी किरदार पर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसमें नैब हो, उसमें FIA हो, उसमें दीगर इदारे हो, वो तमाम तर चीज़ें विजिबल हैं। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है कि बलूचिस्तान से उनकी रिहाई के लिए कहा गया, लेकिन बावजूद उसके आप उनको सिंध के अंदर कॉम्प्लिकेटेड मरले में ले जा रहे हैं। तो इतला यही है जी कि उनको बलूचिस्तान से सिंध पुलिस की हैंड ओवर किए जाने के हवाले से एक सिलसिला इस वक्त चल रहा है। अब नहीं मालूम कि बलूचिस्तान की हाई कोर्ट इस मामले को कैसे टैकल करेगी। अपने इस हुक्मनामे का इतना बड़े पैमाने पर मजाक उड़ता हुआ क्या आला अदलिया देखेगी? फिर बलूचिस्तान की हाई कोर्ट के हाल से जो तबसरे इस वक्त चल रहे हैं जी कि बाकी अदालतों को भी उससे सीखना चाहिए, बिलखुसूस इस्लामाबाद की एक लोअर कोर्ट जहाँ पर ये मामला चल रहा, ज़ाहिर है कि उसमें FIA के 2 लोग फरीक हैं। फिर दूसरी अहम तरीन चीज़ कि अब जब बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ये कह रही है कि मज़ीद मुकदमात भी नहीं होने चाहिए और इनको रिलीज़ भी किया जा रहा है, और ऊपर जो अब आज़म स्वाति के वकला बलूचिस्तान के अंदर हैं उन्होंने मज़ीद भी प्रोसेस किया है, कानूनी चारा जो ये की हैं कि मज़ीद केसेस ना हो सके। लेकिन बावजूद इसके अब सिंध के अंदर ये मामला जा रहा है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो PDM अलायंस की एक अहम जमात है, और अब सारा मलबा गिरने जा रहा है सिंध हुकूमत के ऊपर। ये मामला घूम फिर के कहीं शायद फिर रावलपिंडी आ जाए, पंजाब में आ जाए, क्योंकि मुकदमे का आगाज़ यहाँ रावलपिंडी से हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है, जो कि एक हिजानी कैफियत है, जो कि एक पता दे रही है कि शायद ये मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट और इसके नीचे काम करने वाले इदारे ये सारे इस पूरी सिचुएशन के अंदर अपना पूरा इनपुट भी दे रहे हैं। अगर इनपुट नहीं दे रहे तो ये कम अज़ कम इन चीज़ों को होने से रोक क्यों नहीं रहे? और फिर एक सूबे की एक बड़ी अदालत क्योंकि अदालतों के बारे में ये तासर है कि ख़ुद मुख्तार होती हैं, आज़ाद होती हैं, अदालतों के फ़ैसले जो हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। आपने देखा कैसे इस्लामाबाद के अंदर से गायब होने वाले सहाफ़ियों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक आप कह सकते हैं कि डेड लाइन के ऊपर हाज़िर किया जाता रहा, कहाँ से उन्हें हाज़िर किया जाता था। फिर आपको याद होगा कि कराची पुलिस का एक नामवर अफसर, वो अचानक कैसे सुप्रीम कोर्ट में उसे पेश कर दिया गया था। आपको ये तमाम तर चीज़ें मालूम है। तो अदालतें बड़ी ताकतवर होती हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की इस फैसले के हवाले से अब ये सिंध की हुकूमत क्या कर रही है, इसके अंदर सिंध हुकूमत की इन्वालमेंट है। यह मामला फिर अली वज़ीर जैसा ही है कि बेबसी है, इनविजिबल नादीदा क़ुव्वतें हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर फर्दर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, आपको ज़रूर आगाह करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।